सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूआईएस। सो कंप्लीट जो वर्ल्ड मैपिंग है इस पूरे सेशन के अंदर होगा। पहले मैंने आपके लिए साउथ अमेरिका कवर किया था, बट इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बाकी के सारे जितने भी हैं। लाइक वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट एशिया, यूरोप, अफ्रीका, जितने भी हैं इनको हम लोग एक एक करके वी आर गोइंग टू डिस्कस। ठीक है, एक एक करके सारा डिस्कस करेंगे। सो शुरू करते हैं। देखो एटलस आप लोग ओपन कर सकते हो, और अगर इसमें भी आप ढंग से वीडियो ध्यान ध्यान से देखोगे ना, और है ना, तो ईजिली तो ये पूरा आपका लाइव है सामने आपका है। किताब के माध्यम से हम लोग एटलस के माध्यम से पढ़ रहे हैं। तो पहले एशिया देख लेते हैं ना। एशिया आप देख लो। तो देखो ये जो रीजन आपका है, ठीक है, इसको थोड़ा सा अगर इफ़ विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये पूरा का पूरा रीजन पूरा वेस्ट एशिया का आता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस रीजन में आपको ये जो रीजन आप देख रहे हो, दिस रीजन, तो इस रीजन में जो वाटर बॉडीज़ है ना, इन वाटर बॉडीज़ को याद रखो। जैसे मान लो स्वेस कैनाल है, मेडिटेरेनियन सी है, ठीक है, ये स्वेस कैनाल रेड सी और इसको कनेक्ट कर रही है, तो यहाँ रेड सी हो गया, इधर मेडिटेरेनियन सी हो गया, ये गल्फ़ ऑफ एडन हो गया। और कंट्री जैसे यमन है, यमन गल्फ़ ऑफ एडन के इधर है, बगल में है, इधर ओमान है, इधर गल्फ़ ऑफ ओमान है, इधर गोदर पोर्ट है, इधर पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ठीक है, अफ़गानिस्तान है आपका। तो ये सारे जितने भी ऐसे एरियाज़ हैं ना, इनको मतलब आपको एकदम से क्लियर होना चाहिए। एवरीथिंग यू नीड टू नो, वो बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे जैसे मान लो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ से आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रही है। ठीक है, आगे तक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रहा है। ये आपका इंडिया है। ठीक है, इंडिया में भी इधर चाइना है, इधर मंगोलिया है, इधर कजाकिस्तान। जैसे आपको ये पता होना चाहिए ये इस रीजन के अंदर कि कौन कौन से कंट्रीज सेंट्रल एशियन रीजन के अंदर आती हैं। तो सेंट्रल एशिया के ऊपर आपको पता चले। पहले यहाँ देख लो। तो पहले यहाँ पे सबसे पहले आपको वेस्ट एशिया की कंट्रीज़ देख लो पूरे तरीके से। मेडिटेरेनियन सी में जैसे लेबनन है, ये है। इधर आप देखो तो टर्की है आपकी। ठीक है, सो आपका टर्की है। और टर्की की इधर आप देखो कैस्पियन सी है। कैस्पियन सी, उसके बगल में टर्की, उसके नीचे ईरान, फिर उधर कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सारी हैं। फिर आपका आप है ना, तो ये सब देश के नाम याद रखना चाहिए। ख़ास तौर से जैसे मान लो ये सेंट्रल एशिया में कौन कौन से आते हैं अभी फ़िलहाल न्यूज़ में देखो। और यहाँ पे जो है ऊपर साइड देखो तो ब्लैक सी है। अगर आप है ना, इफ़ यू कैन सी हियर, इधर आपके पास ब्लैक सी भी है। यू हैव दिस व्हाट वी कॉल इट एज अ ब्लैक सी। आपका ये ब्लैक सी है, ये जो है ना, ये ब्लैक सी के ऊपर भी देखो तो ये यूक्रेन है। यूक्रेन का जो रीजन है वो लोकेटेड है। यू हैव यूक्रेन, फिर यू हैव इधर फिर आपका रशिया और ये सब जो है वो शुरू हो जाते हैं। इधर रशिया है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो कभी भी एटलस पढ़ना है ना, तो यहाँ वाटर बॉडीज़ के अगल बगल का एरिया देखो। अभी जैसे ये रीजन यूक्रेन का न्यूज़ में है, ब्लैक सी न्यूज़ में है। सी ऑफ एजो याद रखना, इधर सी ऑफ एजो है, इधर सी ऑफ मरमरा है, नीचे सी ऑफ मरमरा है, सी ऑफ एजो है, ये कैस्पियन सी है। ये इतने ये समुद्र के अगल बगल का एरिया याद रखना। अभी मैं आपको वो भी हम लोग देखेंगे जो माउंटेन्स और ये सारा है। तो ये रीजन में यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे इस रीजन में पूरा वेस्ट एशियन कंट्रीज़ याद रखने हैं। ठीक है, ओमान, यमन, सऊदी अरेबिया, बहरीन, ये सब है ना आपका। जैसे ये अबू धाबी, दुबई, यूएई, ये सब देश हैं। आपका सीरिया है, जॉर्डन है, टर्की है। ये सब आपको पता होना चाहिए कौन कहाँ पे लोकेटेड, कौन किसको बॉर्डर कर रहा है। इतना ध्यान एटलीस्ट जो वाटर बॉडी के पास है ना वो ध्यान में। जैसे इधर देखोगे ना तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बच जाता है, अराल सी। ठीक है, इफ़ यू कैन सी हियर, हियर यू हैव व्हाट वी कॉल इट एज अराल सी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका अराल सी है। तो अराल सी आपको याद रखना है। तो एक तरफ आपका जो है इधर आप देखोगे तो अराल सी ध्यान में रखना है। ये अराल सी है। अराल सी कजाकिस्तान उज़्बेकिस्तान के बीच में अराल सी है। यू हैव दिस अराल सी। ठीक है, और उधर देखो तो है ना, यहाँ थोड़ा सा और ऊपर साइड जाओ। ठीक है, थोड़ा और ऊपर साइड जाते हैं तो और ऊपर साइड जाएंगे तो हमारे पास ये अभी जैसे यूरोप के मैप में इधर वाला देखेंगे, लेकिन यहाँ रशिया के ऊपर का जो रीजन है ना, तो ये समुद्र के नाम याद रखो। जैसे ये कारा सी है। ठीक है, इधर जाओगे तो लेप्टेव सी याद रखो। इधर जाओगे तो आपका ईस्ट साइबेरियन सी है। और कुछ रिवर्स हैं लाइन से। ये कोलिमा रिवर है, इंडिगिरिका रिवर है, ठीक है, लेना रिवर है, या लेना लिया, ओलनेक रिवर है। तो ये सब रिवर्स के नाम हमको पता होना चाहिए। ठीक है, और ये पूरे के पूरे रिवर्स के नाम वी शुड नो। अल्दान रिवर, तो यहाँ पे ये रिवर्स एटलीस्ट सारी रिवर्स तो नहीं याद होंगी, बट हाँ रिवर्स के नाम अगर पता होंगे तो हमको थोड़ा सा सही रहेगा।
इसका थोड़ा सा एडवांटेज रहता है। फिर देखो यहाँ पे सी ऑफ अकॉर्ड्स है, ये है सी ऑफ अकॉर्ड्स, याद रखो। बेरिंग सी है, इधर साइड देखोगे तो यू हैव अ बेरिंग सी। अब ये जो रीजन है ना, ये जो रीजन पूरा, जैसे ये जो पूरा इलाका आप देखोगे, ये जैसे याद रखना मंगोलिया, और ये पूरा रीजन जो ये है यहाँ पे, जैसे पिछली बार सेनकाकू आइलैंड पूछे थे, ये जो वेस्टर्न अफ्रीका का रीजन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना है, इसको मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ, इसको ध्यान से देखो, है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे इंडिया से आप लोग देख सकते हो, इंडिया से जज कर सकते हो कि हम किस जगह पे इस समय हैं, तो आप इसको ध्यान रखो। अब इसमें देखो आप लोग क्या देखो, जैसे यहाँ पे सी ऑफ जापान, जैसे सेनकाकू आइलैंड पिछली बार प्रीलिम्स में आपसे पूछ लिया था, सेनकाकू आइलैंड, यहाँ पे देखो येलो सी है, सी ऑफ जापान है ना। ऊपर देखोगे सी ऑफ अकॉर्ड्स है, फिर येलो सी है, फिर नीचे आओ साउथ चाइना सी का रीजन आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे अगर देखोगे तो साउथ चाइना सी का रीजन आ जाता है। और यहाँ पे अगर इधर जाओ तो ये कंबोडिया का इलाका है, कंबोडिया का रीजन है। लायोस है, तो लायोस लैंड लॉक्ड, अगर आपसे पूछे इस रीजन में कौन सी कंट्री लैंड लॉक्ड है, तो लायोस लैंड लॉक्ड है। और किधर से देखो इक्वेटर पास हो रहा है, तो इक्वेटर पास जो इधर से नीचे से अगर जाओ तो ये इक्वेटर आपका पास इधर से पास हो रहा है। तो यहाँ सबसे क्लोज, जैसे मान लो ये आपका यू हैव दिस इक्वेटर, इक्वेटर पास होके जा रहा है, तो इधर पास में सिंगापुर है, बोर्नियो है, इस टाइप से लोकेटेड है, सुमात्रा है, इधर स्टेट ऑफ मलक्का है ना। यहाँ पे आपका जावा सी है, सुंडा स्ट्रेट यहाँ पे है, इधर लॉम्बॉक स्ट्रेट है, और इधर जाओगे तो यू हैव हियर व्हाट वी कॉल इट एज लॉम्बॉक स्ट्रेट, ठीक है। तो इधर आपका लॉम्बॉक स्ट्रेट करके इधर साइड पे है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। पैसिफिक आइलैंड आगे आएंगे तो इधर थोड़ा सा आप लोग पैसिफिक आइलैंड याद रखना। यहाँ आराफुरा सी है, दिस इज बांडा सी, आराफुरा सी, सेलिबस सी, सुलू सी, ठीक है, साउथ चाइना सी। और साउथ चाइना सी में जैसे आप ताइवान का देख लो, ठीक है, ताइवान का जो रीजन लोकेटेड है वो भी हमें ध्यान में रखना, ये ताइवान इधर लोकेटेड है। तो इधर अगर आप देखो तो यू हैव दिस रीजन जिसे हम ताइवान कहते हैं, ये अगर आप देखो तो यहाँ पे ये ताइवान का रीजन है। तो ये पूरे आपको जो भी वाटर बॉडी है उसके आसपास के रीजन्स हमें पता होना चाहिए। अब जैसे सपोज़ करो ये अगर आप इफ़ यू विल सी हियर, तो यहाँ पे भी आपका जो है लेक बैकाल करके है, ठीक है, बैकाल करके ये लेक है, ये ध्यान में रखना, ये भी फेमस है, तो ये ध्यान में रखना है। अब अगर जैसे दूसरे एरियाज़ में देखो, ये आपके आते हैं, दिस रीजन वी कॉल देम है, ये जो माउंटेन्स के नाम हमें याद होने चाहिए, ठीक है। माउंटेन्स हैं, वाटर बॉडीज़ हैं, ये नाम याद होना चाहिए। तो इसमें जैसे द गल्फ़, ये पर्शियन गल्फ़ बोलते हैं, गल्फ़ ऑफ ओमान बोलते हैं, है ना। ये आपका स्टेट ऑफ कच्छ है। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो ये रेड सी है, गल्फ़ ऑफ एडन है, रेड सी, गल्फ़ ऑफ एडन, स्वेस कनाल, मेडिटेरेनियन सी, ब्लैक सी। इधर देखो तो यू हैव दिस रीजन व्हाट वी कॉल इट एज ब्लैक सी, है ना, इधर कैस्पियन सी। अब इधर अराल सी देखो दिख रहा है, पहले भी दिखाया मैंने आपको अराल सी, है ना। तो ये ध्यान में रखना। अब इधर ही अगर आप देखो इसी रीजन में इधर डेड सी है, ये अगर आप देखो तो ये याद रखो दैट इज़ डेड सी, हियर यू हैव दिस व्हाट वी कॉल इट एज डेड सी। एंड यहाँ सीरियन डेजर्ट है, ठीक है। और ये रूबल खली, ये भी डेजर्ट है, ठीक है, ये डेजर्ट का नाम याद रखो। ये मेसोपोटामिया है, ये जाग्रोस माउंटेन्स है, जाग्रोस माउंटेन आता है, एल्ब्रूज माउंटेन्स है, कॉकस माउंटेन्स है, ये याद रखना, कॉकस माउंटेन्स लोकेटेड है। कैस्पियन सी के बगल में कॉकस, और ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में कॉकस माउंटेन्स है। यहाँ पे अरारत करके एक है, याद रखो, अरारत करके एक है, ठीक है। फिर इधर साइड अगर आप जाओ तो इंडियन कंटेक्स्ट में देखो, इंडिया में तो ये सब आप इंडिया मैप में हम लोग डिस्कस करेंगे, हिमालय आपको पता ही है। तो इधर साइड अगर आप देखोगे तो ये पामीर्स हैं, ये पामीर्स हैं, काराकोरम है, हिंदू कुश है, ये रीजन आपको याद है। हिंदू कुश में भी जैसे अर्थक्वेक आया था। फिर चाइना की तरफ अगर आप जाओ, अगर आप चाइना की तरफ जाओ तो यहाँ पे आपका कुनलुन सा है, ठीक है, कुनलुन सा है, किलियन सा है, और उसके बाद बयान हरसान है, डेक्स माउंटेन्स हैं, ठीक है, जिनलियांग है, ये याद रखना है। तो अब इतने नहीं याद रहेंगे, बट याद रखो कुनलुन सा है, ये याद रखना है। ऊपर और माउंटेन्स अगर आप देखो तो ऊपर साइड के जो माउंटेन्स और देखो तो यहाँ पे ये माउंटेन्स याद रखें, जैसे मान लो अल्ताई माउंटेन्स है, कई बार मौज द फॉलोइंग में आता है, अल्ताई माउंटेन्स है, सयान माउंटेन्स है। और यहाँ पे आपका यहाँ पे अगर आप देखो ये है यबलो नोवी करके है। फिर आपका स्टेनोवाई करके माउंटेन्स है, फिर ये स्टेनोवाई है। ग्रेट खिंगन माउंटेन्स है, दिस इज़ ग्रेट खिंगन माउंटेन्स। मंचूरियन ये प्लेन भी याद रखना है, ठीक है, मंचूरियन प्लेन है आपका।
एंड वर्खोयांक रेंज, और ऊपर जाओगे तो यू हैव दिस रेंज व्हाट वी कॉल इट एज वर्खोयांक रेंज, यू हैव दिस रीजन दैट वी कॉल इट एज वर्खोयांक रेंज। तो आपको वर्खोयांक रेंज आ गया, कोलिमा आ गया, यू हैव अ कोलिमा रेंज ऑल्सो, कोलिमा नाम से रिवर भी है, चुकाट्स्किया करके ये माउंटेन्स याद रखना। इधर देखोगे तो यहाँ का जो ये रीजन है, यहाँ पे बड़े मेजर आपका जैसे सी ऑफ ओखॉट्स, सी ऑफ जापान, ये याद रखना, इधर जापान है। एंड यहाँ पे ये साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया का रीजन, इसके नीचे येलो सी आता है, बोहे है, ठीक है, ईस्ट चाइना सी इसके नीचे आता है, यू हैव दिस रीजन व्हाट वी कॉल इट एज ईस्ट चाइना सी। फिर आपका ईस्ट चाइना सी आ जाता है, यू हैव दिस रीजन दैट वी कॉल इट एज ईस्ट चाइना सी, ईस्ट चाइना सी रीजन है। फिर आपका साउथ चाइना सी है। तो ये याद रखना। देखो ये माउंटेन्स और जो भी रीजन, यहाँ पे देखो एक माउंटेन आ जाता है, यहाँ पे बहुत ही छोटा सा, ये जो देख रहे हो ना, तो किनाबाहू करके माउंटेन है, किनाबाहू, ये अगर आप देखो ना, किनाबाहू करके माउंटेन है। सेरिबस सी, ये समुद्र ये है सेरिबस सी, या तो फिर बोर्निया है ये मलेशिया, इधर ये स्टेट ऑफ मलक्का, अभी बताया मैंने स्टेट ऑफ मलक्का करके है, तो ये ध्यान रखना है स्टेट ऑफ मलक्का करके है। एंड देन यू हैव दिस व्हाट वी कॉल इट एज सुमात्रा, जावा, ये इनको याद रखना, सुमात्रा, जावा, अंडमान सी। ये देखो अंडमान सी किससे क्लोजली लोकेटेड है, ठीक है, अंडमान सी है, तो यहाँ पे सुमात्रा एकदम पास में, इधर मलाया पेनिनसुला, मलेशिया नाल है, ये गल्फ ऑफ थाईलैंड है, ये ध्यान रखना है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रीजन्स हैं, दीज आर वेरी वेरी यू कैन से ना, बहुत इंपॉर्टेंट रीजन्स आपके बनते हैं, तो इनको ध्यान में रखना है जब हम एशिया की बात करते हैं। तो ये अगर इतने माउंटेन्स के नाम आपको पता है तो ठीक है, अच्छा है। अब देखो रिवर्स के, जैसे अभी मैंने आपको रिवर्स के नाम भी बताए थे, तो रिवर्स में ख़ास तौर से जो रिवर्स हैं आपको याद रखनी है, जैसे ख़ास तौर से ये रिवर्स, जैसे इधर इस रीजन की रिवर्स याद रखो, जैसे इधर देखोगे ये रिवर आपको दिख रहा है, यूफ्रेट्स करके रिवर है एक, ठीक है, यूफ्रेट्स, यू हैव दिस रिवर दैट वी कॉल इट एज यूफ्रेट्स करके एक रिवर है जिसे हम कहते हैं यूफ्रेट, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक रिवर आप देख लो एक बार, अगर क्लियरली दिख रहा हो तो यूफ्रेट्स करके ये रिवर, इधर ये रिवर यूफ्रेट्स है, और इधर ये यूफ्रेट्स रिवर आ जाती है। फिर आपका एक इधर एक लेक है, इसे लेक उर्मिया बोलते हैं, यहाँ भी छोटा सा लेक उर्मिया है, ठीक है। और यहाँ पे बॉस्फोरस स्ट्रेट है, यहाँ बॉस्फोरस ऊपर जाओगे ना, सी ऑफ अजो, और इसके बीच में कर्च है, कर्च करके है, ये ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पे यूरोप वाले में हम देखेंगे, बाकी एड्रियाटिक सी एंड ऑल, ये ध्यान में रखना। फिर देखो माउंटेन, यहाँ पे एक रिवर है दैट इज सिर दरिया, ठीक है, यू हैव दिस रिवर कॉल्ड एज सिर दरिया। यहाँ पे लेक बलखाश करके है, यू हैव दिस दैट वी कॉल्ड एज लेक बलखाश। फिर तियानसान करके है, ये देखो तियानसान है, सिर दरिया चो लेक बलखाश। फिर आपका इधर ऊपर जाओगे तो इर्तिस करके एक रिवर आती है, बहुत है फेमस, में दो रिवर आती है मिलती हैं, तो बोल करके आती है, ओब करके आती है, और फिर आपका यहाँ पे मिलके इर्तिस रिवर बनाती है, फिर ये आगे जाती हैं, इर्तिस रिवर आगे जाती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे ऊपर साइड रशियन रीजन में ही फेमस रिवर, जैसे आप याद रखो, जैसे इधर देखोगे यनिशे रिवर है, ये ऊपर यनिशे है, ओलेनेक है, अल्दान है, इधर अल्दान करके है। इधर देखोगे तो इंदिरगिरिका है, यू हैव दिस रिवर कॉल्ड इज इंदिगिरिका, ठीक है, इंदिगिरिका करके एक रिवर है। और इधर देखोगे तो कोलिमा करके एक रिवर है, यू हैव दिस रिवर दैट वी कॉल इट एज कोलिमा रिवर, ठीक है, कोलिमा रिवर है, ये कोलिमा रिवर है। ये सारी डिफरेंट डिफरेंट रिवर्स हैं जो ध्यान में रखना है। अब देखो ये जो रीजन आपका आता है, इस रीजन में एक जो है, इस ये जो पूरा का पूरा रीजन आता है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रीजन, ये जो हम रीजन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस रीजन में तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्पेसिफिकली यू हैव दिस चायो फ्राया करके है, ठीक है, चायो फ्राया करके है, तो ये ध्यान में रखना है। दैट इज़ ये कॉल में थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ, तो है ना, ये आप देखो तो यू हैव दिस रीजन, ये जो रीजन है इसमें अगर आप देखो तो यू हैव दिस रीजन दैट वी कॉल इट एज चायो फ्राया। यहाँ पे आप देखो तो ये जो रीजन, ये चायो फ्राया रिवर है, और ये इधर से ये चायो फ्राया आ गया। फिर आपका यहाँ पे शान प्लेटू है, यू हैव शान प्लेटू, चायो फ्राया, ये गल्फ ऑफ थाईलैंड है, यू हैव दिस गल्फ ऑफ थाईलैंड, गल्फ ऑफ माटा बे करके ये लोकेटेड है। एंड यहाँ पे ही इरावडी रिवर है, ये देखो इरावडी रिवर है, यहाँ से करके आपका इरावडी रिवर करके है। यहाँ पे दो माउंटेन्स भी याद रखना, पेगुयामा
अरकान योमा, तो ये अरकान योमा मानसून की वजह से न्यूज़ में रहता है, मतलब मानसून की वजह से हमें जानना चाहिए। यू हैव दिस दैट वी कॉल इट एज अरकान योमा, ठीक है, अरकान योमा करके है, तो ये ध्यान में रखना है। एंड तो ये जैसे ये चीज़ें आप अगर माइंड में रखोगे ना, तो आपको कोई दुनिया भर की चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको बता दिया, वाटर बॉडीज़, माउंटेन्स, रिवर्स जो हैं बड़ी बड़ी, उनकी स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में जैसे ध्यान में रखना है। अब जैसे अब नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है, तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में कैसे वहाँ पे आपका जो इंडो पैसिफिक का रीजन है उसको डेवलप करते हुए आगे बढ़ा जा रहा है, और फिर फर्दर यू कैन से इंडो पैसिफिक का जो रीजन है उसको एक्सटेंड ऊपर की तरफ किया जा रहा है। नॉर्थ ईस्टर्न में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट जापान के द्वारा रन किए जा रहे हैं इस तरीके से, तो इस रीजन अपने आप न्यूज़ में आ जाता है। तो आपको वेस्ट एशिया, फिर सेंट्रल एशिया, कुछ माउंटेन्स, रिवर्स, ये जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं वो, वहाँ वाटर बॉडीज़ जो ख़ास तौर से स्ट्रेट्स हैं वो पता होना चाहिए, और कहाँ से आपका इक्वेटर पास होता है ये ज़रूर से आप लोग देख लेना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास होता है ये आप ज़रूर से देख लेना, ठीक है। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कॉन्टिनेंट।